वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छैडाला परम मांगलिक ग्रंथ है, पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। 6वीं ढाल का स्वाध्याय चल रहा है। मुनि का स्वरूप। मुनि के 6 आवश्यक की चर्चा चल रही थी, जिसमें एक अंतिम कायोसर्ग की बात हो रही थी। छंद नंबर 5वां है। कायोसर्ग, काय से उत्सर्ग मतलब ममत्व भाव को त्यागना। काय के प्रति जो प्रेम है, राग है और चाहत है, प्यार है या ममत्व भाव है, उससे अपने को हटाना, इसका नाम कायोसर्ग है। मुनिराज जो हैं कायोसर्ग करते हैं, और इस कायोसर्ग के काल में यदि कोई भी देवी देवताओं के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, त्रियंचों के द्वारा अथवा किसी भी अचेतन द्रव्य के द्वारा कोई उपसर्ग होता है, किसी प्रकार की साधना में बाधा पहुंचती है, विघ्न पहुंचता है, तो उस समय भी अपने उस काय से जो ममत्व को उत्सर्ग किया था, उससे वो हटते नहीं हैं। अर्थात वो स्थिर भाव में, अपने आत्म स्वभाव के स्थिर भाव में स्थिर रहते हैं और कायोसर्ग को छोड़ते नहीं हैं, और उसी को ही सहन करना, उन उपसर्गों को क्षमता भाव से सहन करते हुए, शरीर में आसक्त ना होते हुए जो भाव हैं वो कायोसर्ग के भाव होते हैं। अब देखिए, बहुत लोग पूछते हैं कि कायोसर्ग का प्रमाण कितना है, हम कितनी देर तक कायोसर्ग में रहें। तो इसका प्रमाण जो है शास्त्रों में दिया हुआ है। यहाँ लिखा है, कायोसर्ग की उत्कृष्ट स्थिति जो है 1 वर्ष, 1 साल तक जो है कायोसर्ग में रहा जा सकता है, तथा जगन्य स्थिति अंतर मुहूर्त प्रमाण है। अंतर मुहूर्त प्रमाण का मतलब है कि उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त रहेगा तो एक समय कम 48 मिनट, जगन्य अंतर मुहूर्त रहेगा तो एक आवली के ऊपर एक समय, इतना जगन्य, और बाकी दोनों के बीच का जो है वो मध्यम अंतर मुहूर्त कहलाएगा। तो अंतर मुहूर्त प्रमाण जो है कायोसर्ग का काल है। अब आसन की अपेक्षा कायोसर्ग के भेद करते हैं, क्योंकि कायोसर्ग जो है बैठ के भी होता है और खड़े होकर भी होता है। तो आसन की भेद करते हैं, जिससे कायोसर्ग के बारे में भी हमें समझ में आ जाएगा। तो आसन की अपेक्षा कायोसर्ग के भेद हैं, कायोसर्ग के कोई भेद नहीं है। कायोसर्ग तो एक ही है, शरीर से ममत्व भाव, बैठे बैठे कर लो या खड़े खड़े कर लो, लेकिन करना क्या है, शरीर से कुछ भी राग नहीं रखना है, बस इतना जो भाव है वो कायोसर्ग कहलाता है। इससे आसन के भेद से कायोसर्ग 4 प्रकार का होता है। पहला भेद उत्थितोत्थित, अर्थ है कायोसर्ग करके खड़ा हुआ मुनि जब धर्म और शुक्ल दोनों ध्यानों को ध्याता है तथा शरीर और परिणामों से खड़ा रहता है, तब उत्थितोत्थित नाम का कायोसर्ग कहलाता है। कायोसर्ग के खड़े हुए मुनि और उनका 2 प्रकार का ध्यान, या तो धर्म ध्यान या फिर शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान वाले हैं और शुक्ल ध्यान वाले हैं, लेकिन खड़े हुए हैं। इसमें क्या है, खड़े हुए हैं, इतना ध्यान रखना, खड़े हुए हैं, खड़े होकर के धर्म ध्यान करते हैं या शुक्ल ध्यान करते हैं, और शरीर और परिणामों से जो है ये ध्यान रखना है कि शरीर और परिणामों से खड़ा रहता है, शरीर से भी खड़ा रहता है और अपने को परिणामों में भी खड़े रखते हैं। तो वो पहला नंबर का कायोसर्ग होता है। दूसरा नंबर का है उत्थित निविष्ट। उत्थित निविष्ट का मतलब है जब कायोसर्ग में खड़ा हुआ मुनि आर्त और ध्यान चिंतन करने लगता है तो वो उत्थित निविष्ट कहलाता है। खड़ा तो है कायोसर्ग के लिए, लेकिन ध्यान क्या चल रहा है,
ध्यान उसका आर्त या रौद्र ध्यान चल रहा है, मतलब खोटे ध्यान चल रहे हैं, और इन खोटे ध्यानों का परिणाम जो है खोटा मिलेगा। तो उस समय हाथ लटकाए हुए खड़े हुए हैं, लेकिन धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान न हो करके क्या है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान चल रहा है, तो उत्थित निविष्ट नाम का कायोत्सर कहलाएगा। उपविष्टोत्थित नाम का कायोत्सर तीसरा है, जब बैठा हुआ मुनि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को धाता है। पहले खड़े खड़े, अब दो बैठे बैठे की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि बैठा हुआ मुनि बैठे हुए हैं और बैठ करके धर्म ध्यान कर रहे हैं, शुक्ल ध्यान कर रहे हैं, तो वो उपविष्टोत्थित कहलाएगा। उपविष्ट हैं, अच्छे से बैठे हुए हैं और अपने में ही ठहरे हुए हैं, अपने में रुके हुए, थमे हुए हैं, ठीक है। और फिर चौथा नंबर का है उपविष्ट निविष्ट। उपविष्ट निविष्ट, जब पर्यंकासन में बैठा हुआ मुनि आर्त रौद्र ध्यान को ध्याता है, तब उपविष्ट निविष्ट नाम का धर्म ध्यान होता है। बैठे हुए हैं, लेकिन बैठ कर के धर्म ध्यान नहीं कर रहे हैं, शुक्ल ध्यान नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान कर रहे हैं, तो वो उपविष्ट निविष्ट नाम का जो है कायोत्सर का भेद समझना। अब आप देख लिए कि चार प्रकार का यहाँ पर भेद बताया, एक खड़े होकर के कायोत्सर्ग, एक बैठकर कायोत्सर्ग। खड़े होकर के कायोत्सर्ग में धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान अथवा आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। इसी प्रकार से बैठ कर के जो कायोत्सर्ग किया जाता है उसमें भी धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान अथवा आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान जो है नियम से संसार के कारण हैं। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान जो कायोत्सर्ग है वो जो है नियम से मोक्ष का कारण है। तो खड़े होकर के धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान करना और बैठ कर के धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान करना, ये कायोत्सर्ग जो हैं उत्कृष्ट हैं, और ऐसे कायोत्सर्गों का फल भी आत्मा को प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम बैठकर भी कायोत्सर्ग कर सकते हैं और खड़े होकर भी कायोत्सर्ग कर सकते हैं, और दोनों की कायोत्सर्ग में कंडीशन यह है कि आत्मा धर्म ध्यान करने वाली होना चाहिए, धर्म ध्यान करने वाली होना चाहिए अथवा शुक्ल ध्यान करने वाली होना चाहिए। जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है उसे स्वीकार करना। अपने कर्मों का उदय आए तो उसमें क्या बोलते कि चिंतन करके उस विपाक को दूर करने की कोशिश करना। संस्थान विचय, अपाय विचय, ये जो धर्म ध्यान के भेद हैं, ऐसे धर्म ध्यान के भेदों पूर्वक वह ठहरा रहता है तो उसका कायोत्सर्ग कहलाता है। और इसी प्रकार से शुक्ल ध्यान में लगाना कि अपने आत्मा में स्थिर हैं किसी भी चिंतन को लेकर के, तो वो शुक्ल ध्यान होता है, और वो शुक्ल ध्यान में रहने वाली अवस्था कायोत्सर्ग की अवस्था ही कहलाती है। मुनिराज को धर्म ध्यान जो है छठवें गुण स्थान आदि से प्रारंभ जो होता है, तो छठवें गुण स्थान से मुनिराज को जो धर्म ध्यान है वो मान्य 10वें गुण स्थान तक किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने माना है। तो उस समय क्या हो रहा है, उनका धर्म ध्यान चल रहा है, और 11वें 12वें गुण स्थान में जो है आत्मा का शुक्ल ध्यान चल रहा है। तो उस शुक्ल ध्यान में भी कायोत्सर्ग अवस्था में है, और धर्म ध्यान अवस्था में भी ये क्या है, जीव कायोत्सर्ग की अवस्था में है, ऐसा यहाँ पर मानना। यहाँ तक अपने 60 आवश्यक का वर्णन हो चुका। मुनिराज के 6 आवश्यक क्या होते हैं। अब इसी 5वें नंबर के छंद में आप पुस्तक में देखेंगे, 5वें नंबर के छंद में नीचे की जो 2 लाइनें हैं, उन 2 लाइनों में 7 जो शेष गुण होते हैं मुनिराजों के, उनमें से कुछ गुणों की बात यहाँ पर कहेंगे छंद में, शेष गुणों की आगे कहेंगे। लेकिन वो 7 अन्य गुण कौन से होते हैं उनके बारे में यहाँ देखिए, बोर्ड में लिखा है। पहला अस्नान, अस्नान। दूसरा अदंत धोवन। तीसरा भूमि पर शयन करना। चौथा दिन में एक बार आहार लेना। पांचवा खड़े खड़े अपने हाथ में आहार लेना। छठवा नग्न रहना। और सातवां केश लॉन्च करना। ये 7 अन्न गुण होते हैं मुनिराज के, ठीक है ना।
इनके नाम भी होते हैं, जैसे आयस्नान, अदंत धोमन, क्षिति शयन, एक भुक्ति, एक स्थिति और नग्नता, केश लॉन्च। ये 7 जो हैं अन्न गुण होते हैं। 5 महाव्रत हो गए, 5 समिति हो गए, 5 इंद्रिय निरोध हो गए, 15 हो गए, और 6 आवश्यक, तो कितने हो गए? 21 भेद, और 7 ये अन्य विशेष गुण हैं। तो इनको अपन ने ले लिया 7, तो कितने हो गए? 21 और 7 28। इस प्रकार से 28 मूल गुण होते हैं। अब एक एक जो अन्य गुण है 7, उनके बारे में समझते हैं। पहला है आयस्नान। आयस्नान क्या लिखा है यहाँ देखिए, मुनि जल आदि किसी भी वस्तु से स्नान नहीं करते हैं। जल और आदि, जल में कोई केसर का जल हो, सुगंधित जल हो, अष्टगंध का जल हो, कोई सा भी जल हो सकता है, उसमें पदार्थ मिला हो, दूध हो, इन सब से मुनिराज जो हैं स्नान नहीं करते हैं। इसलिए उनका इस आयस्नान नाम का गुण है। मुनिराज अहिंसा का पालन करने के लिए और अधिक जीवों की हिंसा ना हो तो वह जल का ज़्यादा उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, उन्हें पता है कि एक एक बूंद में असंख्यात जो हैं जीव हैं, और एक बूंद में माइक्रोस्कोप से जो देखा गया है विज्ञान ने, तो 36,500 जो जीव देखे हैं वो तरस जीव देखे हैं। सूक्ष्म जीव तो देख ही नहीं सकते हैं जो एक इंद्रिय हैं, तो वो भी असंख्यात हैं। तो मुनि ज़्यादा पानी का उपयोग नहीं करते हैं, और स्नान करने में रागता होती है, मोह भाव होता है, साफ सुथरा दिखने का, स्वच्छ दिखने का, अच्छा दिखने का, आकर्षित बनाने का, ये सब भाव उसमें होता है। इसलिए जो है मुनिराज स्नान नहीं करते हैं। अब कोई बोले स्नान नहीं करते हैं तो वो पवित्र कैसे हो सकते हैं? तो देखो, भैंस जो है जल में दिन भर डूबी रहे तब भी लोग कोई पूछते नहीं हैं, और गाय पानी में अंदर जाती ही नहीं है, फिर भी लोग उसको क्या करते हैं? गौ माता कह करके पूछते हैं, उसमें देवी देवताओं का निवास है, ऐसा कहते हैं वो। तो यही बात यहाँ कही जा रही है कि मुनिराज स्नान नहीं करते हैं, पर वो रत्नात्रय से स्नान करते हैं। अपनी आत्मा को ज्ञान से, दर्शन से, चारित्र से स्नान कराते हैं, तो आत्मा पवित्र होती है, और आत्मा के कारण ही ये शरीर टिका हुआ है। तो जब आत्मा पवित्र हुई तो ये शरीर भी कैसा हो जाता है? पवित्र हो जाता है। इसलिए मुनिराज की अपनी त्याग, तपस्या से, आकिंचन से, ब्रह्मचर्य से, संयम से, सत्य से यह शरीर भी क्या होता है? शुद्धता को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मुनिराज कैसे हैं? आयस्नान रहते हैं। अब कोई बोले मुनि स्नान क्यों नहीं करते हैं, तो उसका भी जवाब है, यहाँ लिखा हुआ है मुनि स्नान क्यों नहीं करते। पहला, आरंभ जनित पाप होता है। स्नान करने के लिए आपको पानी निकालना पड़ेगा कुएं से, और फिर उसको छानना पड़ेगा, फिर गर्म करना पड़ेगा। तो बहुत सारे आरंभ सारंभ के काम होते हैं, जो कि इन सब काम करने में हिंसा होती है। इसलिए मुनिराज ऐसे हिंसक जनक वाले जो काम हैं वो नहीं करते हैं, तो उनका स्नान त्याग होता है। दूसरा, स्नान से शरीर में राग एवं ममत्व उत्पन्न होता है। स्नान करते हैं तो लोग मल के नहाते हैं, साफ करते हैं, तेल लगाते हैं, इससे सब स्नान करते हैं, तो देखते हैं कहीं मैल तो नहीं है, तो वो मैल को छुटाते रहते हैं, गंदगी को निकालते रहते हैं, और बहुत सुंदर गोरे नारे दिखना चाहते हैं। तो राग भाव पैदा होता है, और ममत्व कि ये मैं हूँ, और ये मैं जो हूँ वो बहुत अच्छा दिखे, बहुत सुंदर दिखे, बढ़िया दिखे। तो कितने लोग सजते हैं, संवरते हैं, स्नान आदि करते हैं, सब क्यों करते हैं? राग के वशीभूत और ममत्व भाव के वशीभूत होकर के। तीसरा लिखा है, स्नान शरीर का श्रृंगार है। जो अनेक प्रकार के श्रृंगार हैं, उन श्रृंगारों में एक स्नान जो है, स्नान भी श्रृंगार को लिया गया है। तो यदि आप श्रृंगार करेंगे तो कब करेंगे? जब अपने आप को स्नान करा लेंगे, अपने शरीर को नहला देंगे, धुला देंगे, उसको क्या बोलते हैं कि साबुन, शैम्पू आदि से साफ कर लेंगे, और उसके बाद ही तो आप वस्त्र पहनोगे, हार पहनोगे, कुंडल पहनोगे, चंदन लगाओगे। तो
क्या बिना नहाए शरीर में आप ये सब पहन सकते हो क्या? नहीं पहन सकते हो। तो इसलिए स्नान सबसे पहला श्रृंगार है। तो इसलिए मुनिराज स्नान को ही त्याग कर देते हैं, तो किसी प्रकार का श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर अंतिम दिया है, इससे शरीर निखर जाता है और अवश्य ही कुछ आकर्षकता आ जाती है जो सौ पर कल्याण में बाधक है। स्नान करने से शरीर में क्या हो जाती है? निखारता आती है, और वो निखारता क्या होती है? सामने वाले को बड़ा आकर्षित करती है, मोहित करती है, वशीभूत करती है, ठीक है ना। तो उससे अपना भी कल्याण नहीं होता है और पर का भी कल्याण नहीं होता है, दोनों की साधना में बाधा पहुंचती है। इसलिए मुनिराज क्या नहीं करते? स्नान नहीं करते। अब लिखा है स्नान त्याग से लाभ। लाभ क्या है ये बताइए, फायदा क्या है? तो लिखा है स्नान त्याग से सारा शरीर पसीना आदि मलों से भर जाता है, जिससे शरीर की मोहकता नष्ट हो जाती है और दोनों प्रकार के संयम पल जाते हैं। एक तो द्रव्य संयम और एक भाव संयम। तो हम जब स्नान नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है? सारा शरीर पसीना आदि मलों से जो भर जाता है वो जो है हट जाता है, और पसीना आदि से भर जाएगा तो हमारे अंदर मलिनता, जो दूसरों को देखेंगे, दूसरे देखेंगे तो मलिनता आएगी, तो उनका हमारी तरफ से आकर्षण हट गया और हमारा भी शरीर के प्रति मोह समाप्त हो गया। तो दोनों काम हो गए, उसका भी कल्याण हो गया और हमारा भी कल्याण हो गया। इस प्रकार से दोनों प्रकार से संयम का पालन हो जाता है, द्रव्य हिंसा का भी और भाव हिंसा का भी त्याग हो जाता है। फिर दिया है शरीर के प्रति विरागता उत्पन्न होने से इंद्रिय संयम पलता है। जब हम स्नान नहीं करते हैं तो हमारा जो है शरीर के प्रति वैराग्य भाव होता है कि यह शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, ये तो जो है परमाणुओं का पिंड है, मल का पिटारा है आदि अनेक प्रकार से ऐसे वैराग्य उत्पन्न होता है। तो जिसके कारण हमारा जो इंद्रिय संयम है, जो हम इंद्रियां इसके प्रति राग कर रही थी, वो भाव हट जाता है, तो इंद्रिय संयम का पालन होता है। अंतिम दिया है स्नान में होने वाले आरंभ से बचाव होने के कारण प्राणी संयम भी पलता है। एक तो इंद्रिय संयम, इंद्रियां कंट्रोल हो गई, दूसरा प्राणी संयम कि स्नान नहीं करेंगे तो जीव जंतु जो शरीर में हैं तो वो मरेंगे नहीं, वरना स्नान करने से जो भी शरीर में जीव पैदा हो रहे हैं बाहर, वो क्या हो जाएंगे? मरण को प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से अपन देखें तो जो मुनिराज हैं वो स्नान नहीं करते हैं, तो बाह्य धर्म और अंतरंग धर्म दोनों का पालन करने के लिए स्नान नहीं करते हैं। और भी अपन शेष अन्य गुणों की चर्चा करेंगे। आज समय हो गया है, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।